स्वागत है आपका हमारे चैनल फियर स्टोरी पे। फियर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही शानदार हॉरर स्टोरीज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यू आर नेक्स्ट नाम की एक हॉरर स्लैशर मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, जिसे 2011 में रिलीज किया गया था और IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.5। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। तो कहानी की शुरुआत होती है जिसमें एक कपल को मेकआउट करते हुए दिखाया जाता है और मेकआउट करने के बाद लड़का वॉशरूम में नहाने चला जाता है और उसके बाद लड़की नीचे जूस पीने के लिए चली जाती है। तभी लड़की के पीछे से कोई उसे अटैक कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़का नहाकर नीचे आ जाता है और जैसे ही वो नीचे आता है उसे दीवार पर यू आर नेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के नीचे देखता है उसको वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी दिखती है और वो ये सब देख के घबरा जाता है। और हर हॉरर स्लैशर मूवी की तरह इस मूवी में भी जैसे ही वो घबराकर पीछे देखता है वैसे ही शॉक के साथ कोई उसका गला पकड़ लेता है और उसे चाकू से मार देता है। और इसके बाद ये सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट सीन शुरू होता है और हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि इस आउट ऑफ टाउन जगह पे एक दूसरा कपल आ रहा होता है और उनकी बातों से पता चलता है कि उनका यहाँ पर एक घर है और वो किसी कारण से घर में मूव इन हुए हैं। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हमें फिर से एक कपल की कार दिखाई जाती है जिसमें वे किसी के घर जा रहे होते हैं और उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। इस कपल में लड़की का नाम एरिन और लड़के का नाम क्रिस्पन होता है। इनकी बातों से पता चलता है कि एरिन क्रिस्पन के पेरेंट्स से पहली बार मिलने जा रही होती है और बहुत एक्साइटेड होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वे ओल्ड कपल्स, जिसमें औरत का नाम ओब्रे, आदमी का नाम ओल होता है, वो घर की सफाई कर रहे होते हैं और तभी ओब्रे को ऊपर से कोई आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो डर जाती है। डरी हुई पत्नी को देखकर पॉल उसे बाहर भेज देता है और खुद एक छड़ी को लेके ऊपर जाता है, जहां हमें एक जंप स्केयर के साथ क्रिस्पन को दिखाया जाता है, जिसे देखकर पॉल डर जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। उसके ठीक बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे और कोई भी था और क्रिस्पन उसी के साथ था। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्रिस्पन ओल और ओब्रे का बेटा होता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे फैमिली गैदरिंग होने वाली है और क्रिस्पन और उसके सारे भाई बहन आने वाले हैं। अगली सुबह जब क्रिस्पन उठता है तो वो देखता है कि एरन उसके भाई और भाभी के साथ बात कर रही होती है। इसमें क्रिस्पन के भाई का नाम ड्रेक और ड्रेक की गर्लफ्रेंड का नाम कैली होता है। थोड़े मोमेंट के बाद एरन ओब्रे की हेल्प करने के बाद पड़ोसियों से दूध लेने जाती है, जहाँ पे हमें वही घर दिखाया जाता है जो कि स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और ये भी दिखाया जाता है कि उस आदमी की बॉडी सोफे पे पड़ी हुई है और म्यूजिक चल रहा है। एरन के डोरबेल बजाने के बाद जब कोई नहीं आता तो एरन वहाँ से बिना दूध लिए ही चली जाती है। जिसके बाद रात हो जाती है और क्रिस्पन की बहन एमी और उसका बॉयफ्रेंड तारिक भी देर रात घर आ जाते हैं, जिसके साथ साथ आते हैं क्रिस्पन का भाई फिलिक्स और उसकी गर्लफ्रेंड जी। इसके बाद ये सारी फैमिली मिलके फैमिली डिनर करना स्टार्ट करती है। डिनर करते करते क्रिस्पन और ड्रेक में बहस हो जाती है। तभी तारिक को खिड़की में कुछ अजीब सा दिखाई देता है और वो उठकर खिड़की की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही खिड़की की तरफ देखता है वैसे ही एक तीर खिड़की से उड़ता हुआ उसकी तरफ आता है और उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। बहस के कारण खिड़की के टूटने की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती, पर जैसे ही ड्रेक की नज़र तारिक के ऊपर पड़ती है वो घबरा जाता है और घबराए हुए ड्रेक को देखकर सभी तारिक की तरफ देखते हैं और तारिक की सर में घुसा हुआ तीर देख के सब डर जाते हैं। इससे पहले कि वे उठ के कुछ कर पाते, अपने आप को संभाल पाते, एक और तीर दोबारा से उनकी तरफ आता है और इस बार वो तीर ड्रेक को लग जाता है। जैसे तैसे करके एरन सबको संभालती है और उन सबको एक एक चेयर के साथ दूसरे कमरे में भेज देती है ताकि जाते वक्त किसी को डायरेक्ट तीर ना लगे। वो सब सेफ रूम में पहुंच जाते हैं, पर वो सब के सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जैसे कैसे करके वो पूरी तरह से होश में आते हैं और प्लान बनाते हैं कि जो भी उन सब में सबसे तेज़ भाग सकता है वो सीधा भागेगा और सीधा कार में बैठकर पास ही किसी से हेल्प लेकर आएगा। ड्रेक की पीठ पर एरो लगने की वजह से वो भाग नहीं सकता था और इसीलिए एमी भागने के लिए रेडी हो जाती है, पर जैसे ही वो भाग के दरवाजे से बाहर निकलती है वैसे ही उसका गला कट जाता है, जिसकी वजह से घर से भागते वक्त उसको नहीं दिखाई देता और उस स्टील वायर की वजह से उसकी गर्दन कट जाती है और वो मर जाती है। बच्चों की माँ ओब्रे ये सब देख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, इसीलिए पॉल ऊपर ओब्रे को लेकर जाता है ताकि वो वहाँ पर सेफ और काम रहे।
जैसे ही पॉल वहां से निकलता है, हमें ओब्रे के बेड के नीचे से एक हाथ दिखाई देता है जो कि उनमें से एक मर्डरर मास्क मैन का होता है और वो मास्क मैन वहीं पर ओब्रे को बेड पर मार देता है। जैसे ही सब ओब्रे के चीखने की आवाजें सुनते हैं, वैसे ही वे ऊपर देखने जाते हैं जहां पर उन्हें ओब्रे की बॉडी दिखती है और साथ ही दिखता है लिखा हुआ कि यू आर नेक्स्ट। मरी हुई ओब्रे को देखकर पॉल बहुत ज्यादा डर जाता है, दुखी हो जाता है, पर उसके बेटे जैसे तैसे करके उसे नीचे ले जाते हैं। पर कैली वहां पर यहाँ वहां देखने लग जाती है और जब वो नीचे देख रही होती है तो उसे वही मास्कमैन वहां छुपा हुआ दिखता है। मास्कमैन को देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और डरी हुई कैली पागलों की तरह भागने लग जाती है और घर से बाहर भाग जाती है। यह देखकर उसका बॉयफ्रेंड रिक भी उसके पीछे भागने लग जाता है, पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है उसे एक और तीर लग जाता है जिसके कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यही देखकर क्रिश्चियन बाहर जाके हेल्प लेके आने का डिसीजन लेता है और बाहर चला जाता है। उधर कैली डर के कारण भागती रहती है और उसी घर में पहुंच जाती है जहां पे मूवी के स्टार्टिंग वाले कपल थे। वहां पर जाकर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है पर कोई भी गेट नहीं खोलता। तभी कैली के पीछे से मास्कमैन उसे हिट करता है और वो सीधा घर के अंदर जाकर गिरती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मूवी के स्टार्टिंग वाला आदमी अभी भी वहीं सोफे पर पड़ा हुआ था। इसी के साथ साथ मास्कमैन कैली को भी वहीं मार देता है और वहां बैठकर गाने सुनने लग जाता है। अब कुछ देर बाद क्रिस्पन वापस घर पे आ जाता है और आकर ये बताता है कि उसे दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखा, पर वो तय करता है कि वो बहुत ज्यादा दूर जाए तभी उसको कोई घर मिल पाएगा। इसीलिए वो बाकी सबको कहता है कि वो अब पैदल दूर तक जाएगा और मदद लेके आएगा, जिसके बाद सब मना कर देते हैं। पर थोड़ी देर बाद कोई चालान देख के सब मान जाते हैं और क्रिस्पन बाहर चला जाता है। अब सिर्फ एरन, पॉल और फिलिक्स और जी ही घर में मौजूद थे और ड्रेक बेहोश पड़ा हुआ था। सिचुएशन को समझते हुए एरन किचन में जाकर चाकू और बाकी सारी पैनी चीजें लेकर आता है ताकि सबके बचाव के लिए कुछ न कुछ हो। जैसे ही एरन उन सब चीजों को लेकर बाकी फैमिली मेंबर्स के पास पहुंचने वाली होती है, तभी एक मास्कमैन अचानक से खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है, जिसके कारण एरन के हाथ से सारी चीजें गिर जाती हैं। बिना किसी देरी के मास्कमैन कुल्हाड़ी लेकर एरन के ऊपर अटैक कर देता है, पर एरन जल्दी से साइड हो जाती है और मास्कमैन को एक खास जगह हिट करती है और उस हिट के कारण मास्कमैन थोड़ा स्लो हो जाता है। तभी एरन जल्दी से चीज लेकर खड़ी हो जाती है और मास्कमैन की टांग पर मार देती है और जैसे ही मास्कमैन थोड़ा झुक जाता है, एरन उस पर इस तरीके से हमला करती है कि मास्कमैन पे लगातार हमले होने की वजह से वो वहीं मर जाता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एलेक्स और जी ने उस घर में मौजूद रहते हुए उसकी हेल्प क्यों नहीं की, तो थोड़ा सब्र रखिए, इसका जवाब आपको आगे मूवी में मिल जाएगा। इसके बाद पॉल अकेले ही ऊपर चला जाता है कुछ देखने के लिए और एज एक्सपेक्टेड एक तीसरा मास्कमैन आता है और पॉल को जान से मार देता है। पर फिलिक्स और जी ये सब देख रहे होते हैं और वहीं खड़े रहते हैं और तब हमें पता चलता है कि फिलिक्स और जी भी इन सब में शामिल हैं और फिलिक्स ने ही उन 3 मास्कमैन को हायर किया था ताकि फिलिक्स की सारी फैमिली मर जाए और सारी ज़मीन प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। तभी मास्कमैन घर में आ जाता है और मरे हुए मास्कमैन 2 को देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और एरन को मारने को भागता है, पर एरन उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके कारण मास्कमैन को वहां से भागना पड़ जाता है। तभी ऊपर से जी और फिलिक्स भी आ जाते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और यह कहते हैं कि उनके डैड भी ऊपर ही हैं और बिना कोई टाइम वेस्ट किए एरन ट्रैप्स बनाने लग जाती है ताकि अगर मास्कमैन फिर से अंदर आए तो वो बच के ना जा सकें। जी भी उसकी मदद करने का नाटक करती है। फिलिक्स और ड्रेक नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं यह देखने के लिए कि क्या पता बेसमेंट में कोई काम की चीज़ हो, पर बेसमेंट में फिलिक्स ड्रेक के पेट पर स्क्रू ड्राइवर घुसाकर उसे मार देता है। एरन को डैड की चिंता हो रही होती है, इसलिए वो ऊपर डैड को चेक करने के लिए जाती है, पर वहाँ पे उसे डैड की बॉडी मिलती है। तभी उसके पीछे से एक मास्कमैन मारने की कोशिश करता है और एरन खिड़की से कूद जाती है और वहाँ से भागकर स्टोर रूम में छुप जाती है। इतनी देर में जो मास्कमैन भागा था वो वापस घर पर आ जाता है और जैसे ही वो अंदर घुसता है वो एरन के ट्रैप में फंस जाता है। यह सब देखकर फिलिक्स का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ दोनों मास्कमैन को डांटने लग जाता है, जिसे सुनकर घायल मास्कमैन का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो अपने भाई मास्कमैन के मरने का दोषी फिलिक्स को ही मान रहा होता है। इसलिए वो फिलिक्स को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसपे फिलिक्स उसे $5 लाख देने की बात करता है और उसके दूसरे मास्कमैन ब्रदर को $3 लाख देने की। ये सुनकर मास्कमैन का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है,
और वो फिलिक्स को छोड़ देता है। एरन वहीं पे छुप के ये सारी बातें सुन लेती है और उनका सारा गेम समझ जाती है। तभी एरन का फोन बजता है जो कि पुलिस वालों का था, क्योंकि एरिक ने शुरू में पुलिस वालों को मैसेज किया था। फोन की आवाज को सुनकर फिलिक्स, जी और दोनों मास्कमैन एरन के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और एरन बाहर निकलकर खिड़की के साइड वाले कमरे में घुस जाती है। जी, फिलिक्स और एक मास्कमैन जंगल की तरफ भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एरन जंगल की तरफ गई होगी, पर दूसरा मास्कमैन जो कि घायल होने के कारण उन सब के साथ नहीं भाग पाया, इसलिए वो भी साइड वाले कमरे में घुस जाता है। पर जैसे ही वो साइड वाले कमरे में घुसता है, एरन उस पे दोबारा हमला करके उसे जान से मार देती है। अब सिर्फ जी, फिलिक्स और एक मास्कमैन बचे थे और वो जंगलों की तरफ एरन को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ एरन मास्कमैन को मारकर एक और ट्रैप बनाने लग जाती है। अब जब फिलिक्स को एरन नहीं मिलती तो मास्कमैन डिसाइड करता है कि वो घर वापस जाएगा, अगर एरन वहाँ पर आए तो वो उसे मार दे। पर फिलिक्स और जी अब भी वहीं पर एरन को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ आखिरी मास्कमैन भी घर पर आ जाता है, पर वो खिड़की से आता है, जिसके कारण एरन का लगाया हुआ ट्रैप कोई काम नहीं करता। और इसके बाद एरन नीचे बेसमेंट में चली जाती है और जाते जाते वो सारी लाइट्स को फोड़ देती है, जिसके कारण अंधेरा हो जाता है और एक कैमरे को ऑटो शूट पे कर देती है, जिसके कारण कैमरा हर 2 सेकंड में क्लिक और फ्लैश कर रहा होता है। फ्लैश के कारण मास्कमैन देख नहीं पाता और तभी एरन आखिरी मास्कमैन को भी मार देती है। कुछ देर बाद फिलिक्स और जी भी एरन के ना मिलने की वजह से घर पे वापस आ जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एरन दिखती है और वे अंदर घुसकर एरन पे हमला कर देते हैं। लड़ाई में एरन फिलिक्स के सर पे ब्लेंडर घुसाकर चला देती है और फिलिक्स को भी जान से मार देती है। बाद में जब वो जी को जिंदा देखती है तो वो उसके सर में भी चाकू मारकर उसे भी जान से मार देती है। अब सबको खत्म करके एरन वहाँ पे आराम से बैठ जाती है कि तभी क्रिस्पन, एरन का बॉयफ्रेंड था, उसका फोन आता है और सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्रिस्पन भी इन सब में मिला हुआ था। एरन ये सारी बातें सुनकर बिना कुछ कहे फोन काट देती है और इसके बाद क्रिस्पन घर आ जाता है ये समझ के कि सब के सब मर चुके होंगे, पर घर पहुंच के उसे सब पता चल जाता है और वो फिर एरन को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। पर क्योंकि एरन अभी किलिंग स्ट्रीक पे चल रही थी और इसीलिए वो क्रिस्पन को भी मार देती है। और जैसे ही एरन क्रिस्पन को मारती है तभी बाहर से एक पुलिस वाला एरन को सीधा किलर समझकर उसे गोली मार देता है। पर जैसे ही पुलिस वाला अंदर घुसने के लिए दरवाज़ा खोलता है तभी एरन का आखिरी ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑफिसर बेकार में ही मर जाता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट्स में नेक्स्ट कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।